की वीडियो में देसी लहसुन छीलने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसमें आप प्रेशर की हेल्प से बगैर मेहनत के ढेरों ढेर लहसुन छील सकते हैं, वो भी बगैर मेहनत के ढेरों ढेर लहसुन छीलेंगे। अब आपको घंटों लहसुन छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 मिनटों में आप ढेरों ढेर लहसुन छील सकते हैं, किसी भी किस्म के छुरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ ऑयल के पैकेट का ऐसा यूज़ शेयर करूँगी जिसके बाद आप इसको कभी भी बेकार समझ के नहीं फेंकेंगे। आज की वीडियो के बाद आप ऑयल के पैकेट को संभाल कर रखेंगे और इसके साथ साथ प्रेशर को साफ़ करने का ऐसा तरीका शेयर करूँगी जिसके बाद जला हुआ बर्तन आप फौरी तौर पर किस तरह साफ़ कर सकते हैं वो तरीका शेयर करूँगी। और ऑयल के अंदर टूथपेस्ट डालते ही छोटे बच्चों और बड़ों की सर्दियों की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करूँगी जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शबाना ब्यूटी सीक्रेट में वेलकम करती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होपफुली सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर न्यू है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वन जो है मेरे प्रेशर के हवाले से है। अक्सर हम जब खाना बना रहे होते हैं तो खाना तो हम चूल्हे पर रख देते हैं और इसी दौरान हम दूसरे काम में बिज़ी हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं, कभी कभी हो जाता है सालन साल लग जाता है और हम परेशान हो जाते हैं कि अब इस बर्तन को कैसे साफ़ करेंगे, जले हुए बर्तन को। तो आपने परेशान नहीं होना। आपने 1 चम्मच मीठा सोडे का बरकर लेना है और इसमें कुछ छिलके आपने प्याज के लेने हैं और थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी आपने इतना ऐड करना है जितना बर्तन जला हुआ है। और इसके बाद आपने चूल्हे पे रख करना है, इसको अच्छी तरह गर्म कर लेना है। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए, पक जाए, तब आपने पानी को निकाल के फौरी तौर पर आपने लोहे की कुची से इसको साफ़ कर देना है। अगर आप इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे ना तो ये फिर साफ़ नहीं होगा। पहले आपने गर्म करना है और उसी वक्त आप लोहे की कुची से साफ़ कर लेना है। यहाँ गर्म था तो मेरे हाथ जल रहे थे तो मैंने यहाँ कपड़ा ले लिया है। तो इस तरह अगर आप वो उतारेंगे ना तो अब आपको जल्दी से जला हुआ बर्तन साफ़ कर सकते हैं। ये इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप साफ़ करेंगे ना तो आप 2 से 3 मिनट में आसानी से साफ़ करके दोबारा खाना बना सकते हैं। तो आई होप ये छोटी सी टिप आपको अच्छी लगी है, लेकिन ये बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी मुश्किल भी का बाइस बन जाती है। तो दोस्तों, क्या आपने तेल के अंदर कभी टूथपेस्ट डाली है? नहीं डाली तो आज डाल दीजिए, क्योंकि इसके डालते ही छोटे बड़ों की सबसे बड़ी परेशानी जो है ख़त्म हो जाएगी। सर्दियों के हवाले से है। तो अब आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसको बनाना किस तरह, क्या करना है। तो आपने तेल ले लेना है 2 चम्मच और इसके अंदर आपने थोड़ी सी टूथपेस्ट ऐड करनी है और थोड़ा सा नमक ऐड करना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और इसके बाद आपने लेनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के आपने 2 ड्रॉप्स इसमें ऐड करने हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जब इसकी मलम बन जाए ना, इतना मिक्स करना है कि इसका एक फाइनल पेस्ट बन जाए। तो सर्दियों में बड़ों की हों या छोटों की, पैरों की एड़ियाँ जो बहुत ख़राब हो जाती हैं, हाथ जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई होने की वजह से, पाँव की एड़ियाँ ख़राब होने की वजह से दर्द होती है। तो आपने सोने से पहले अपने और बच्चों के डेली ये पेस्ट बनाकर लगाना है। ना तो आपके हाथों का कोई मसला होगा, ना ही पैरों का। तो आपने इस पेस्ट को बस एक बार ही बनाना है और एक बार बना के ही आप इसको महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। जहाँ जहाँ आपको लगता है ना आपके हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ ये आप लगाएं। के साथ ऑयल के पैकेट का ऐसा इस्तेमाल शेयर करूंगी जिसके बाद आप ऑयल के पैकेट को कभी भी नहीं फेंकेंगे। एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाकर दिखाऊंगी। अक्सर हम बाज़ार में जाते हैं, महंगे महंगे लेकर आते हैं और कुछ लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो आप घर पर रहते हुए भी बना सकते हैं। तो करना क्या है कि ऑयल को आपने कटिंग कर लेना है, ऊपर से कटिंग करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। इस तरह दूसरी साइड से भी कटिंग कर लेंगे जैसे कि मैं वीडियो में शो कर रही हूँ। तो इस तरह कटिंग कर लेना है और जब आप कटिंग करेंगे तो नोट करेंगे कि इसके अंदर कितना ज़्यादा ऑयल है। तो आपने इसको ज़ाया नहीं करना, आप अपने आटे पे लगा लिया करें। तो उसके बाद आपने एक बर्तन में पानी लेना है और उसमें मीठा सोडा, 1 चम्मच नमक ऐड करके ना थोड़ी सी आपने सरब ऐड कर देनी है और इन पैकेट को अच्छी तरह क्लीन करना है। इतना क्लीन करना है कि इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा भी ना रह जाए। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। अब इसकी अच्छी तरह मैं पैकेटों की क्लीनिंग करूँगी। मेरे पास यहाँ 3 पैकेट हैं। अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा की कटिंग करके रख सकते हैं, लेकिन आपने इनको फेंकने की गलती नहीं करना। तो इस तरह आपने अच्छी तरह इनकी क्लीनिंग करनी है, अच्छी तरह इनको मलना है ताकि इनके अंदर जो ऑयल है वो साफ़ हो जाए। तो यहाँ मैंने इसकी अच्छी तरह क्लीनिंग करके इसको
ड्राई करके रख लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी इसको क्या करना है। तो आपने इस तरह साथ करके ना, जैसा मैंने रखा है, यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब आपने करना क्या है, सेकंड आपने क्या करना है कि आपने कपड़ा ले लेना है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा हुआ है ना, जो आपके काम का नहीं है, वो आपने ले लेना है। कोई भी शर्ट ले लें। तो ये मेरे पास शर्ट थी, इसका जो स्कर्फ है बहुत अच्छा है। मैं तो यहाँ ये यूज़ कर रही हूँ, जीन का ये कपड़ा है। तो इसके जितना मैंने ये ऑयल का पैकेट है ना, इतना ही आपने कपड़ा कटिंग कर लेना है इसके ऊपर रख कर। तो यहाँ मैंने कपड़े को कटिंग कर लिया है, इस जितना ऑयल का पैकेट था। अब चारों तरफ आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है ऊपर रख के, ठीक है। लगाने के बाद आपने इस तरह उल्टा फोल्ड करना है। ऑयल वाली साइड जो है वो ऊपर आए, और ऊपर करके ना इतना जितना मैंने फोल्ड किया ना, इतना फोल्ड करना है। ऊपर से आपने थोड़ा सा छोड़ना है और दोनों साइडों पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा के आपने इसको सीधा कर लेना है। तो वीडियो ध्यान से देखा करें, कोई ऐसा ना हो कोई एक आपको टिप पसंद आ जाए जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हो। तो इस तरह सीधा कर लेना है। और सेकंड आपने क्या करना है कि ये जो साइडों पे है ना, इसको आपने फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। यहाँ भी फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये वाली साइड की मैं बात कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने गुम सिलाई लगाई है तो नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ ऊपर से आपने इसको फोल्ड करना है, इस तरह सिलाई लगा लेनी है दोनों साइडों पे, ठीक है ना। आपने सिलाई लगाने के बाद एक हैंगर ले लेना है और इस तरह हैंगर के इसके ऊपर रखते हुए ना आपने इसकी फोल्डिंग करनी है, इस तरह जैसे कि मैं कर रही हूँ। फोल्डिंग करके आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है मशीन की हेल्प से। तो मशीन की हेल्प से आप इसको सिलाई कीजिएगा, ये बहुत ही मजबूत बनेगा, सुई की हेल्प से ना कीजिएगा। तो यहाँ मैंने बना लिया है, लेकिन ये जो नीचे ऑयल वाला पैकेट है ये नज़र आ रहा है, ये हाँ मेरी मिस्टेक हो गई है। आप ये मत कीजिएगा। आपने ये वाइट वाला पार्ट ऊपर लेना है, लेकर आना है। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कमीज में से ही ये फ्लावर कटिंग कर लिया है, वही इसके ऊपर अटैच कर रही हूँ। आप इसकी जगह लेसें लगा के इसे मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ। आप इस तरह घर पे रहते हुए भी घर पे खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये जो नीचे ऑयल का पैकेट नज़र आ रहा था ना, इसे कवर करने के लिए कपड़ा लगा दिया था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर देखने में भी खूबसूरत नहीं लगता। तो अब मैं आपके साथ इसका यूज़ शेयर करूँगी, आप किस तरह इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर अपने जाए नमाज रख सकते हैं। किसी भी जगह पर आप इस तरह रखेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखें, लग ही नहीं रहा कि आपने घर पर बनाया है। इस तरह के अगर हम बाज़ार से ऑर्गेनाइज़ लेने जाएँ ना तो बहुत महंगे पड़ते हैं, और जो चीज़ हम खुद बनाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनती है और ख़ुद को भी प्यारी लग रही होती है। और यहाँ इसको आप अलमारी में भी रख सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फ़ाइल होती हैं जो वक्त पर नहीं मिल रही होती, आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं, वो अपनी इसमें किताबें रख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसके अलावा भी अपने देख सकते हैं कि आप इसमें क्या रखना पसंद करेंगे। मैं इसमें स्टैंड की जो लाइट है वो भी इसमें आप आसानी से रख सकते हैं। जो आप वीडियो बनाती हैं ना उसका सारा मटेरियल आप इसमें रख सकते हैं, ताकि आपको वक्त पड़ने पर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ मैं अपने फ़िशर रख रही हूँ, ताकि मैं जो फ़िशर लगाती हूँ, क्रीम लगाती हूँ, मुझे ढूंढने ना पड़े और यहाँ से निकालूँ और मैं लगा लूँ। तो आई होप आपको ये छोटा मुन्ना सा ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाजमी लाइक कीजिएगा। के अंदर मोबाइल रखते ही आपकी सबसे बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। शॉपर के अंदर आपने करना क्या है, मोबाइल रख के ना आपने शॉपर को ऊपर से गिरा लगा देना है। क्यों लगाना है वो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्या होता है कि हम जब भी मोबाइल चार्जिंग करते हैं ना, तो जिस जगह पर मोबाइल चार्जर लगा कर रखते हैं ना, वहाँ पर कोई स्टैंड मोबाइल चार्जर स्टैंड नहीं होता, तो हमें फिर मुश्किल होती है चार्जिंग करने में। तो आपने एक सिंपल सा काम करना है, शॉपर के अंदर मोबाइल को रख के गिरा लगा के इस तरह फ़ैन वाला जो बटन होता है ना उसके ऊपर अटैच करके ना चार्जर लगा सकते हैं। तो इस तरह आपका मोबाइल स्टैंड भी बनकर रेडी होगा। कहीं भी आप इसी तरह इजीली अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी, अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा दाने हैं, पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, स्किन पर किसी भी किस्म का ग्लो नहीं है, उम्र से पहले चेहरे पर झुर्रियाँ आ रही हैं, तो इसको एक बार लगा लें। आपकी स्किन इतनी नीट एंड क्लीन हो जाएगी, फेयर हो जाएगी।
اب آپ کو مہنگی مہنگی کریمیں لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس ریمیڈی کو آپ نے ڈیلی لگانا ہے، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ جو ہم ٹوٹکے لگاتے ہیں نا، دیسی گھر پہ جو چیزیں لگاتے ہیں وہ ہماری اسکن پر کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں کرتی، سائیڈ افیکٹ وہ چیزیں کرتی ہیں جو ہم باہر سے مہنگے کریمیں لگاتے ہیں، اسکن پالش کرتے ہیں، وقتی طور پر تو ہمیں گوڑا چٹا کر دیتی ہیں، لیکن بعد میں ہمیں اس کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ملتے ہیں۔ تو یہاں ریمیڈی بناتے ہیں، ریمیڈی کے لیے 1 چمچ میں نے بیسن لیا ہے اور 1 چمچ میں نے لیا ہے ملتانی مٹی، اور اس کے بعد تھوڑی سی میں نے ہلدی ایڈ کی ہے۔ ہلدی ایڈ کرنے کے بعد اس میں دودھ ایڈ کرنا ہے، تو آپ اس کی جگہ ارگے گلاب بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا اچھی طرح پیسٹ بنا لینا ہے، اپنی اسکن پہ لگانا ہے۔ جب یہ خشک ہو جائے پھر آپ نے ہاتھوں سے رگڑ کر اتارنا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کے فیس پر جو فیشل ہیئر ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کی اسکن اتنی نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی۔ یہ میں نے ایک بار ہی لگایا ہے، جسٹ میں نے ابھی 5 منٹ ہی رکھا ہے، تو میرے ہاتھ اتنے زیادہ برائٹ ہو گئے ہیں، آپ واضح فرق دیکھ سکتے ہیں۔ بازو میرا بلیک ہے اور ہاتھ کتنا وائٹ ہے۔ تو آپ اس کو ڈیلی لگائیں اور بھی آپ کو کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ نے اس کو ٹرائی کریں گے نا، پھر مجھے اس کا فیڈ بیک کمنٹ میں لازمی دینا ہے کہ کون کون اس کو پہلے سے بھی ٹرائی کرتا ہے۔ نیکسٹ ٹپ جو ہے میری پائے کے حوالے سے ہے۔ اکثر ہمارے گھروں میں جب پائے بنائے جاتے ہیں نا، کچھ لڑکیاں یا کچھ بچے پائے اس لیے نہیں کھاتے کہ اس کے اندر سے نا اسمیل آتی ہے، تو آپ نے اس کی کلیننگ اس طرح کا اگر آپ کریں گے نا تو اس کے اندر سے کبھی بھی اسمیل نہیں آئے گی۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک برتن میں پائے ڈال دینے ہیں اور اس کے بعد اس میں 1 چمچ بھر کر نمک کا ڈالنا ہے اور اس میں تھوڑا سا آپ نے سرکہ ایڈ کر کے نا اس کو اچھی طرح ملنا ہے ہاتھوں سے، تاکہ اس کے اندر جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے۔ 2 سے 3 منٹ تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کرنے کے بعد آپ نے اس کو صاف پانی سے 2-3 بار دھونا ہے، پھر آپ نے اس کو پکانا ہے۔ اگر آپ اس طرح پکائیں گے نا تو آپ کے پاوے کبھی بھی اسمیل نہیں ماریں گے اور آپ کے بچے بھی شوق سے کھائیں گے۔ بچوں کے اسی وجہ سے نہیں کھاتے کہ اس میں ہلکی پھلکی سی آتی ہے پاؤں میں، تو اس وجہ سے وہ کھانا پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں اس طرح آپ نے پھر دوبارہ پانی سے صاف کر لینا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ ایسی ریمیڈی شیئر کروں گی، اگر آپ کا بہت زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہے، موٹاپا آ رہا ہے اور آپ نے بہت سی ڈرنک یوز کر لی ہیں لیکن آپ کا وزن جو ہے کم نہیں ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کو بس 1 مہینہ تک پینا ہے، آپ کا پیٹ جو ہے وہ فلیٹ ہو جائے گا۔ تو کرنا کیا ہے کہ یہاں آپ نے 1 انچ ادرک لینا ہے، اتنا سا ٹکڑا لینا ہے اور اس کے چھلکے کو اتار کے نا اس طرح مولی کش کے ساتھ اس طرح پیسٹ بنا لینا ہے۔ کٹنگ کر کے آپ نے نہیں ڈالنا ہے، اس سے اتنا اچھا رزلٹ نہیں آتا۔ آپ نے اس کا پیسٹ بنا کے ہی ڈالنا ہے۔ تو اس ڈرنک کو کس طرح بنانا ہے اس کو لازمی آپ نے ٹرائی کرنا ہے، اور اس کے بعد 1 لیمن لے لینا ہے اور اس کے بیج نکال لینے ہیں۔ نکالنے کے بعد آپ نے کپ میں پہلے اس کا رس نکال لینا ہے۔ اس کا میں آپ کو مقصد بتاتی ہوں کہ پہلے میں نے اس کا رس کیوں نکالا ہے۔ تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لیموں کا رس نکال کے نا چھلکوں کو ہم بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں۔ چھلکوں کو پھینکنے کی غلطی مت کریں، چھلکوں میں چھپا ہوا راز اب آپ نہیں جانتے، اس میں اتنی زیادہ ویٹ لوس کرنے کی صلاحیت موجود ہے نا۔ تو میں جب بھی اپنے لیے ڈرنک بناتی ہوں نا تو میں چھلکوں کو اس کے اندر لازمی ڈالتی ہوں، پھر میں اپنی ڈرنک بناتی ہوں۔ تو اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی چینی بند کر دیں، جنک فوڈ بند کر دیں اور اس قہوے کو صبح شام کھانے کے بعد اور پیے نا، تو آپ کا ویٹ جو ہے بہت جلدی سے کم ہوگا، آپ کا پیٹ جو ہے وہ فلیٹ ہو جائے گا۔ تو 1 کپ بنانے کے لیے آپ نے 1 بڑھ کے کپ ڈالنا ہے، جب یہ آدھا رہ جائے تب آپ نے چولہے کی آنچ کو بند کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 2 سے 3 لونگ ایڈ کرنے ہیں، تھوڑی سی آپ نے سونف ایڈ کرنی ہے اور 1 ٹیسٹ کے لیے سبز الائچی بھی ایڈ کرنی ہے۔ تو یہاں میں دال چینی بھی اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں، لیکن اس وقت میرے پاس دال چینی نہیں تھی تو میں نے ابھی نہیں ڈالی۔ تو اس کو اچھی طرح پکا لینا ہے۔ تو یہ ایک زبردست ڈرنک بن کر ریڈی ہے۔ گرین ٹی آپ اتنی مہنگی اگر افورڈ نہیں نہ کر سکتے تو آپ اس کو بنا کر کھانے کے بعد لازمی پیا کریں، آپ کا پیٹ جو ہے بالکل فلیٹ ہو جائے گا۔ یہ والی ٹپ جو ہے میری بند گوبھی کے حوالے سے ہے، گوبھی کے حوالے سے ہے۔ تو جب بھی ہم گوبھی پکاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی کٹنگ کر کے نا اس کو دھو کر پکا لیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب یہ سبزیاں ہم لے کر آتے ہیں ان پر کتنی زیادہ سپرے کی جاتی ہے، بہت زیادہ سپرے کی جاتی ہے۔ تو اس کو آپ اس طرح کلین کر کے پھر پکایا کریں، آپ اس طرح بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ سبزیاں جلدی اگانے کے لیے نا اکثر کھادیں استعمال کی جاتی ہیں، سپرے
ट्रे इस्तेमाल की जाती हैं। और जब भी आप गोभी कटिंग करती हैं ना, तो ध्यान दिया करें कि कोई इसमें सुंडी ना हो। अक्सर छोटी छोटी सुंडियाँ होती हैं जो कि नज़र नहीं आती। अगर आप इस तरीके से क्लीन करेंगे ना, तो आपका बच्चों का कभी भी पेट ख़राब नहीं होता। जितनी भी सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनमें खादी और स्प्रे लगाई जाती हैं जल्द इनकी पैदावार के लिए। तो आपने इस तरह क्लीनिंग करके फिर इसको पकाना है। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक और सिरके में डाल के इसको 5 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद फिर इसको वॉश करना है, फिर आपने इसको पकाना है। और उसके बाद आपने 1 चम्मच नमक रेत ले लेनी है, और इसके बाद 1 चम्मच नमक ले लेना है, और इसका पेस्ट बनाकर ना आपने एक डब्बी में रख लेना है। इसको किस मकसद के लिए रखना है, इससे सबसे बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। तो आपने 1 चम्मच रेत लेनी है और इसके अंदर 1 चम्मच नमक ले लेना है। अक्सर हमारे इस तरह के स्टील के जो बर्तन होते हैं ना, उनके अंदर शाइनिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपने रेत और नमक का ये मिक्सचर बनाकर एक डब्बी में सेव कर लें। जब भी आप इस तरह स्टील के बर्तन धोते हैं ना, तो उसके ऊपर आपने रेत और नमक का ये जो मैंने बनाया है मिक्सचर आपने डालना है। और सेकंड चीज़, आपने एक ऑयल यूज़ करना है, काला ऑयल है, काला तेल कहते हैं इसको। ये दुकान पे मिल जाता है, बर्तनों वाली दुकान से, जहाँ से सोडा वगैरह मिलता है। तो इसको लगा के ना 10 मिनट के लिए रख देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो अगर उसी वक्त भी आप रगड़ेंगे ना, तो ये साफ़ हो जाएगा। अगर आप रगड़ना नहीं चाहते, तो इसको लगा कर रख दें और ऊपर से वॉश कर लें। तो ये इतना, अगर इस पर जितने मर्ज़ी दाग भी पड़े होंगे ना, आपके बर्तन पे काले होंगे, जितने मर्ज़ी काले बर्तन होंगे, तो काला तेल और रेत नमक जो है ना, बर्तन को वाइट कर देगा, चांदी की तरह चमका देगा। तो यहाँ मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ कर ली ताकि वीडियो जो है वो लॉन्ग हो जाती है। तो अब मैं इसके बाद आपको धोकर इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह आप अपने बर्तनों की चमक जो है वापस ला सकते हैं। पहले इसकी हालत देखी थी, कितना काला हो रहा था। अब सबसे अहम टिप की तरफ चलते हैं, जिसका थंबनेल देखने आपने वीडियो को क्लिक किया है। अक्सर हमारे घरों में देसी लहसुन आता है, जिसको छीलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम अपने हाथों से छीलते हैं, तो छीलते चुभते हमारे जो अंगूठे हैं वो थक जाते हैं और निशान पड़ जाते हैं। तो आपने इस तरीके से, अगर आप लहसुन छीलेंगे ना, तो आसानी से छील सकते हैं। तो आपने जितना लहसुन छीलना है ना, जितना मर्ज़ी आपने छीलना है, तो इस तरह आपने इसकी डलियाँ कर लेनी है अलहदा, और इसको प्रेशर में डाल के ना थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है। और इसके बाद आपने इसके ढक्कन को बंद करके ना चूल्हे के ऊपर 1 मिनट के लिए रखना है, जस्ट 1 मिनट के लिए। ज़्यादा देर आपने नहीं रखना। ज़्यादा देर अगर आप रखेंगे तो वो ज़्यादा गल जाएगा। तो इस तरह आपने रखने के बाद इस तरह अगर निकाल लेना है, पानी को सेपरेट करके ठंडा करके, इस तरह आप छिलके आसानी से उतार सकते हैं। अब आपको छुरी की हेल्प नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से इस तरह हल्का सा आपने प्रेस करना है और छिलके उतारे जाने हैं। और इस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने टाइम ज़्यादा नहीं देना। अगर आप टाइम ज़्यादा देंगे तो लहसुन जो है वो गल भी सकता है। तो आपने जस्ट 1 मिनट ही टाइम दे के इसको गर्म करना है। जस्ट आपने पानी को गर्म ही करना है, और इसके ऊपर जो ये छिलके हैं सॉफ्ट हो जाते हैं, और आप आसानी से लहसुन छील सकते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, आज की वीडियो कैसी लगी? कोई एक भी टिप अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।